Hello, students, and welcome all of you again on the channel. And today we are going to start the final part of the chapter, The Selfish Giant. पार्ट नंबर 3 के अंदर आपने पढ़ा कि जो सेल्फिश जायंट है उसका मन बदल जाता है और बच्चों की कंपनी में वो अपने आप को एंजॉय करने लगता है और उनके साथ खेलता भी है। जो लोग उसके गार्डन के पास से गुजर करके जाते हैं वो उसको बच्चों के साथ खेलता हुआ देखते हैं। और ये जो गार्डन है जायंट का, ये सबसे ब्यूटीफुल गार्डन होता है जो उन्होंने देखा हुआ होता है अपनी ज़िंदगी में। अब इससे कहानी को हम आगे स्टार्ट करते हैं। All day long they played, and in the evening they came to Giant to bid him goodbye. But where is your little companion? He said, the boy I put into the tree. The giant loved him the best because he had kissed him. बच्चे पूरे दिन उसके साथ खेलते थे और शाम में उसको गुड बाय बोलने के लिए आते थे। जायंट ने पूछा कि छोटा सा जो तुम्हारा साथी है वो कहाँ है, जिसको मैंने पेड़ पर रखा था। जायंट के लिए वो बच्चा बड़ा स्पेशल था क्योंकि उसने जायंट को उसने किस किया था। We don't know, answered the children. He has gone away. You must tell him to be sure and come tomorrow, said the giant. But the children said that they did not know where he lived and had never seen him before, and the giant felt very sad. जायंट ने कहा ठीक है तुम उससे मिलो तो उसको कहना कि कल वो खेलने के लिए आए, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। बच्चों ने कहा कि हमें उसका पता ठिकाना मालूम नहीं है और हमने उसको इससे पहले कभी देखा नहीं था। ये सुनकर के जायंट को बड़ा दुख महसूस हुआ। Every afternoon when school was over, the children came and played with the giant, but the little boy whom the giant loved was never seen again. The giant was very kind to all the children, yet he longed for his little friend and often spoke of him. How I would like to see him, he used to say. हर एक आफ्टरनून बच्चों का जब स्कूल ख़त्म होता था तो बच्चे जायंट के साथ खेलने के लिए आते थे, लेकिन जो छोटा बच्चा था जिसको जायंट बहुत ज़्यादा प्यार करता था वो उसको दिखाई नहीं दिया। जायंट बहुत काइंड था दूसरे बच्चों के प्रति, हालांकि वो अपने उस छोटे से दोस्त के लिए तड़प रहा था और वो अधिकतर बोला करता था, उसके बारे में बात किया करता था। वो कहता था कि मैं उसको दोबारा कैसे देख पाऊँगा। Years went by and the giant grew very old and feeble. He could not play about anymore, so he sat in a huge armchair and watched the children at their games and admired the garden. साल बीतते गए, जायंट बूढ़ा होता चला गया, कमज़ोर होता चला गया। अब वो बच्चों के साथ और ज़्यादा खेल नहीं सकता था, तो वो अपनी बड़ी सी जो आर्म चेयर थी उसमें बैठ करके बच्चों को खेलते हुए देखता था और उनके खेल को पसंद करता था, उसकी तारीफ़ करता था और अपने गार्डन की तारीफ़ भी किया करता था। I have many beautiful flowers, he said, but the children are the most beautiful flowers of all. मेरे गार्डन में बहुत सारे सुंदर फूल हैं, लेकिन इन सब में जो सुंदर फूल हैं वो बच्चे हैं। One winter morning he looked out of his window as he was dressing. He did not hate the winter now, for he knew that it was merely the spring asleep and that the flowers were resting. एक बार क्या हुआ कि एक विंटर मॉर्निंग को कि वो अपनी विंडो से बाहर देखता है। जब वो तैयार हो रहा था, अब उसे विंटर से नफ़रत नहीं होती है क्योंकि वो जानता था कि ये केवल स्प्रिंग के सोने का समय है और जो फ्लावर्स हैं वो आराम कर रहे हैं। Suddenly he rubbed his eyes in wonder and looked. It certainly was a marvelous sight. In the farthest corner of the garden was a true quiet covered In a garden was a tree, quite covered with lovely white blossoms. Its branches were golden and silver fruit hung down from them, and underneath it stood the little boy he had loved. अब अचानक से क्या होता है कि जब वो आश्चर्य में अपनी आंखों को रब करता है और बाहर देखता है तो वो क्या पाता है, उसको एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा दिखता है। और वो अद्भुत नज़ारा क्या होता है कि गार्डन का जो सबसे दूर का जो कोना है उसके दूर कोने में एक जो पेड़ है वो वाइट ब्लॉसम्स फूलों से ढका हुआ है, फूलों से उस पर लदे हुए हैं और उसकी जो ब्रांचेस हैं वो गोल्डन कलर की हैं और सिल्वर फ्रूट उसके ब्रांचेस से नीचे टंगे हुए हैं और उसके नीचे वो छोटा बच्चा खड़ा हुआ है जिसको वो प्यार करता था। Downstairs ran the giant in great joy, and out into the garden he hastened across the grass and came near to the child. And when he came quite close, his face grew red with anger, and he said, Who had dared to wound thee? For on the palms of the child's hands were the prints of 2 nails, and the prints of 2 nails were on the little feet. अब वो
खुशी के मारे जो जायंट है वो भागा हुआ आया गार्डन में, और जल्दी से वह घास को पार करके उस बच्चे के पास पहुंचा जहाँ वो खड़ा हुआ था। अब जैसे वो उसके पास पहुंचा तो उसका जो चेहरा था गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा कि किसने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की है, क्योंकि जो बच्चे की जो पाम्स थी उस पर नाखून के 2 निशान प्रिंट हो रखे थे, और 2 नाखून के निशान उसके छोटे से पैरों पर थे। हु हैथ डेयर टू वुंड दी, क्राइड द जाइंट, किसने हिम्मत की तुम्हें चोट पहुंचाने की, टेल मी दैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम, ताकि मैं अपनी बड़ी तलवार से उसको मार दूं। ने आंसर द चाइल्ड, बट दीज आर द वुंड्स ऑफ लव, नहीं, बच्चे ने जवाब दिया, ये तो प्यार के निशान हैं। हु आर दाउ, तुम कौन हो, सेड द जाइंट, एंड अ स्ट्रेंज ऑ फेल ऑन हिम एंड ही knelt बिफोर द लिटिल चाइल्ड, एक अजीब सा जो डर था वो उसके ऊपर हावी हो गया और उसने बच्चे के सामने अपने घुटने टिका दिए। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जायंट एंड सेड टू हिम, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, टुडे यू शैल सी, कम विद मी टू माई गार्डन विच इज़ पैराडाइज। बच्चे ने हंसकर जायंट से कहा कि तुमने मुझे अपने गार्डन में खेलने दिया, आज मैं तुम्हें अपने साथ अपने गार्डन में खेलने के लिए ले जाऊंगा जो कि स्वर्ग है। एंड व्हेन द चिल्ड्रन रैन इन दैट आफ्टरनून दे फाउंड द जाइंट लाइंग डेड अंडर द ट्री, ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लोजम्स। अब जब बच्चे शाम के समय, आफ्टरनून के समय जब गार्डन के अंदर आए तो उन्होंने जायंट को पेड़ के नीचे लेटा हुआ पाया और उसका जो शरीर था वो वाइट ब्लोजम्स यानी कि सफ़ेद रंग के फूलों से ढका हुआ था। दिस वॉज द स्टोरी ऑफ द सेल्फिश जायंट। और इस स्टोरी के एंड में जो जायंट की डेथ है वो हो जाती है, और ये जो बच्चा था ये बच्चा जीसस क्राइस्ट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि अपने अंतिम समय में जो जायंट था उसने जीसस क्राइस्ट को देखा और जीसस क्राइस्ट उसको अपने साथ पैराडाइज में ले जाते हैं। उसका जो शरीर है वाइट ब्लॉसम्स सफ़ेद रंग के फूलों से ढका हुआ है, तो यहाँ ये चीज़ इंडिकेट करती है कि जायंट को शांति मिल जाती है। द जायंट गेट्स पीस in his death. So this was the story all for now, and I will be meeting with you with the new chapter in our new video. Till then, thank you very much.